राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, ये झूठ है, ये सच है, ये करके वो अपने मत को बताता था। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। दुनिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। जिसके पास जितना धन संपदा है वो फटाफट उसे लेकर माउंट आबू पहुंचे। जो विवाहित महिलाएं हैं वो नरक में जाएगी। तीनों लोकों के जो नाथ है वो दादा लेखराज है। भगवान श्री राम जी काल्पनिक है। अक्सर ऐसा ज्ञान ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े उनके गुरु घंटाल महिलाओं और युवा लड़कियों को देते रहते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि ब्रह्म कुमारी संस्था क्या है, कैसे काम करती है, उनका उपदेश क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, क्या सनातन धर्म को वे लोग क्या दे रहे हैं। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं और इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हुए आज हमारे साथ जुड़ चुकी है एक ब्रह्म कुमारी टीचर नीलिमा शर्मा जी। नीलिमा जी के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें कि वो एक सफल फिल्म मेकर और डायरेक्टर है। वर्तमान में ब्रह्म कुमारी की गतिविधियों के कारण उनसे अलग हो चुकी है। नीलिमा जी नमस्कार। रंग दे बसंती के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सबसे पहले आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कैसे ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी, कितने दिन वहाँ रही और एंड में कैसे लगा कि नहीं, ये तो सनातन धर्म से बिल्कुल अलग संस्था है। देखिए, आपने सीधा सीधा उनका प्रश्न पूछ लिया मुझसे। वो बहुत डीप बातें हैं जो आपने कही है, वो बहुत बाद की बातें हैं। मैं आज उस लाइफ को जीती नहीं हूँ, मेरा उस लाइफ से कोई लेना देना भी नहीं है। मुझे ब्रह्मा कुमारीज में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है आज। मैं आज एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर हूँ। मुंबई में मेरा आना जाना रहना है। एंड ब्रह्मा कुमारीज में हो रही सभी गलत गतिविधियों के विषय में विशेषकर भारत और पूरे विश्व में लोग अब जान चुके हैं। आपने कुछ एक पॉइंट्स गिनवाए हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन चीजों को लेके हम ब्रह्मा कुमारीज को कहीं ना कहीं समाज के दायरे में सही नहीं आते। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप पूछ सकते हैं, मैं बता सकती हूँ, बट मेरा कैसे जाना हुआ, मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। मेरा रुचि था आध्यात्मिक अ, गतिविधियों में कि अध्यात्म क्या है। मुझे अध्यात्म को जानने की बड़ी रुचि थी। मैंने स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा था। मैं रामायण में रुचि रखती थी। महाभारत मैंने शुरू से उसके सारे कृष्ण और राम के अंतर जीवन में पढ़े थे, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार की लड़की हूँ। मेरा मन हुआ कि ब्रह्मा कुमारी से पहले ही कि मुझे ब्रह्मचर्य में रहना है और ब्रह्मचर्य को साध कर जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये कोइंसिडेंट है कि मुझे ब्रह्मा कुमारी से मिल गया और मैंने उसे ब्रह्मचर्य की एक साधना समझकर मैं वहां इन्फ्लुएंस होके चली गई। नीलिमा जी, आप ब्रह्म कुमारी से जुड़ी, ठीक है, उनका 7 दिन का राजयोग भी किया, यानी आरंभ के वो 7 दिन आपके कैसे थे, आप उस दौरान कैसा आध्यात्मिक अनुभव फील करती थी। ब्रह्मा कुमारी का राजयोग सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा, ब्रह्मा कुमारी के 7 डेज कोर्स होता है राजयोग में। और 7 डेज कोर्स के अंदर वो आत्मा से लेके और लास्ट परमात्मा तक अपने 7 दिन के कोर्स में 7 लेसन कराते हैं, चैप्टर कराते हैं अलग अलग। तो फर्स्ट चैप्टर में हु एम आई, मैं कौन हूँ, से लेकर एंड लास्ट चैप्टर में कि आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ठीक है जी। अभी अगर किसी को बताया जाए कि आप कौन है, तो कौन है में उन्होंने बताया कि आप कुछ भी नहीं है, एक्चुअली आप जीरो है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो सनातन की पिक्चर को लेकर सनातन से भटकाने का है उनका, जो मैंने सार समझा है। और लास्ट में वो आपको बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण तो आप बनेंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी से बाहर नहीं, वो हम बनाएंगे आपको। तो वहां पे लोगों को फिट हो जाता है दिमाग में कि ठीक है, मैं तो जीरो हूँ दुनिया में, तो मैं कुछ हूं नहीं, और मेरे माँ बाप भी कुछ नहीं, मेरी फैमिली भी कुछ नहीं। तो वो कहते हैं हम ही बहुत कुछ है, हम देवता हैं जो तुम्हें सुना रहे हैं, और हमारे ही वाइब्रेशन के आसपास रह के तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हो, क्योंकि हम स्वयं लक्ष्मी नारायण जैसे बन चुके हैं। तो वो एक इन्फ्लुएंस करता है आदमी को कि ठीक है, शायद मुझे लगता है वो लाइफ मेरी खराब है, वो लाइफ में जीरो जी रहा हूँ, और यही लाइफ रियल लाइफ है, और मुझे देवता बनने का हर वो संभव प्रयास करना चाहिए जो मुझे ब्रह्मा कुमारियां बताएंगी। तो आप कितने साल ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी रही। जुड़ी नहीं रही, मैं समर पे टीचर रही हूँ। मैं सिर्फ जुड़ी नहीं रही।
मैंने तो वो सर्विस कोर्स किया, मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई और मैंने आध्यात्मिक जर्नी में उनका बहुत साथ दिया। मैंने इनका एक पीस ऑफ माइंड चैनल बना है, उसमें काफी हद तक सेवाएं की। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं भी बहुत की हैं, और मैंने हेड ऑफिस में रह के सेवाएं की माउंट आबू के। और माउंट आबू से ही मेरा कनेक्शन रहा, और दादी मनोहर इंदिरा की मैं ब्राह्मणी रही, काफी अच्छी पोस्ट पर मैंने वहाँ काम किया है, इसलिए मैं अंदरूनी तौर पर सब कुछ जानती हूँ। तो फिर आपको कैसे सब फील हुआ, यानी आपकी अंतरात्मा को कब महसूस हुआ कि भाई ये ब्रह्म नहीं, ये तो एक भ्रम है? क्यों? क्योंकि अंदर जब आप कागज देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, तो ज्यादा क्लियर होता है। बातचीत होती है तब तक ठीक है, आप एक ज्ञान सुन के ज्ञान सुना रहे हैं तो आपको लगेगा ठीक है, मैंने जो सुना मैं उसे अच्छे से अच्छा सुनाऊं। लेकिन मैं इनकी विश्वास पात्र थी, और उन्होंने अपने विश्वास पात्र खेमे में मुझे उतार दिया। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे रखा जैसे सिक्योरिटी बेसिस, जो अपने विश्वास वाले लोग होते हैं उनमें सबसे मैं उनके लिए अच्छी थी, शायद आज भी अच्छी हूँ। मैं आपको कुछ बोलूंगी तो भी वो ये विश्वास नहीं करते कि ये हमारे खिलाफ है, आज भी नहीं करते। इसीलिए अच्छा। मैं इंटरव्यू देती हूँ वहां पे कि प्लीज मानो मैं तुम्हारे आज फेवर में नहीं हूँ। अब 2036 में तो उनके अनुसार दुनिया समाप्त हो जाएगी, बस कुछ लाख ब्रह्म कुमारी ही बचेगी जो देवी देवता बन जाएंगे। तो आपका नंबर तो समझो कट गया उनके हिसाब से। देखिए, मैं जब से यहाँ गई हूँ, वो फर्स्ट लेसन से ही उन्होंने ये बोला है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने मेरी पढ़ाई पहले छोड़ दी थी, क्योंकि वो कहते थे दुनिया तो खत्म हो जाएगी तो लौकिक पढ़ाई पढ़ के करोगे क्या? ठीक है। हाँ, बिल्कुल, डिग्री का क्या फायदा जब सीधा देवी देवता जो बनना है। और वो डिग्री तो ब्रह्मा कुमारी के लोग देंगे हमको, है ना? हम्म। उनकी चापलूसी करके, उनका जो वो कहते हैं वो मान के, उनके हिसाब से चल के हम लोग वो डिग्री मिल जाएगी हमको देवता बनने की। तो हम्म। फिर हमें किसी और डिग्री की जरूरत क्या है? ठीक है। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया था, फिर 9th में ही मैं चली गई थी। 9th के एग्जाम देकर गई थी। एंड घर से मैं बिना घर वालों की मर्जी के गई थी। फिर उसके बाद मेरे फादर ने इनको बोला कि अगर वो मतलब पढ़ेगी नहीं तो मैं आप लोगों के ऊपर लीगल केस करूंगा। तो मैं उस दबाव में आई कि हो सकता है फादर कुछ कर ना दे, तो मैंने प्रॉमिस किया घर पे कि मैं पढ़ाई भी करूंगी और मैं इधर भी चलूंगी। तो मैंने पढ़ाई पैरेलल साथ में शुरू किया। तो इन लोगों ने मुझे छुट्टी दिया कि ठीक है आप पढ़ सकते हो। तो उस समय 2000 में भी बोला गया कि दुनिया विनाश हो जाएगी, तो फिर नहीं हुई। तो मैं, एक छोटा बच्चा है ना कौटिल्य, आपने सुना होगा कौटिल्य बहुत, कभी इंटरव्यू आपने देखा हो तो वो उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो छवि मेरे अंदर थी। मैं प्रश्न बहुत करती थी, क्वेश्चन बहुत करती थी, मेरे अंदर क्वेश्चन बहुत आते थे, छोटी छोटी बात पे मैं क्वेश्चन करती थी। तो मैंने बोला 2000 में बोला था विनाश हो जाएगा, फिर अभी क्यों नहीं हुआ? तो ये लोग क्या तर्क देते हैं आप सोचिए। व्हाट इज योर गुड नेम? जी, राजीव। राजीव जी। तो ये लोग बहुत ही बेतुका तर्क देते थे, जो मुझे अब समझ में आया कि अ, बाबा बाबा माना इनका लेखराज या शिव बाबा, जो भी ये बोलते हैं कि आज मैं वो चीज शिव से तो कंपेयर नहीं करना चाहती, इसलिए वो शब्द भी नहीं मिल रहे कि मैं कैसे भगवान से कंपेयर करके बोलूं। तो वो कहते थे बाबा ने बोला है, बाबा इन द सेंस लेखराज, तो बाबा ने बोला है कि विनाश तो होगा पर मनुष्यों की डेट पे नहीं होगा, इसलिए बाबा विनाश नहीं करता है कि मैंने अगर उस डेट पे कर दिया तो मनुष्य सही हो जाएंगे और मैं गलत। तो मैं 2000 में बोल के नहीं करूँ तो मेरी मर्जी, तो बाबा बटन दबाए ना दबाए उसकी मर्जी है। वहां पे भी हम लोग कन्विंस हो जाते थे कि ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो फिर आया कि 2022 में होगा, 2005 में होगा, फिर 2022 में होगा, 23rd में होगा, अब 26 में ये जो कुछ हो रहा है, वॉर चल रही है, इस वॉर को अभी वो अपने ज्ञान से जोड़ रहे हैं सर। अच्छा, हमने सुना कि वो लोग विवाहित महिलाएं मसलन गृहस्थ माताओं बहनों के लिए भी तो गलत बोलते हैं। वहां कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी के लोग नहीं है।
उन्होंने दुनिया और सोसाइटी, जिस सोसाइटी में मैं और आप बिलोंग करते हैं, उस सोसाइटी को छोड़ दिया है और उस सोसाइटी से अलग एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे वो कुछ भी बोल सकते हैं। यानी एक अलग ग्रह के प्राणी जैसे वो लोग बन चुके हैं। हाँ हाँ, वो अपना कुछ अलग चल रहा है उनका। आपके मन में कब आया कि नहीं, ये सब तो सनातन धर्म के विपरीत शिक्षा है, मेरा सनातन धर्म तो ये सब नहीं कहता? मुझे आज 2013 में पहला केस हुआ था मेरा, इनका लीगल केस हुआ था। तो मैंने 2013 से अभी तक इनको ज्वाइन नहीं। नीलिमा जी, मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें लोग रामायण और महाभारत को भूसा बता रहे हैं। तो आप संस्था के अंदर आपने काफ़ी समय व्यतीत किया, एक अच्छे पद पर भी वहाँ रही। तो ये लोग हमारे वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन को लेकर संस्था से जुड़ने वाली बहनों को क्या बताते हैं, या सिर्फ मुरली ही बजती है, यानी इनकी साकार मुरली और अव्यक्त मुरली? कभी भी आप किसी भी धर्म की बात देखिएगा, अगर किसी को अपने मत की बात सुनानी है, धर्म तो देखिए एक ही है, वो है सनातन। और सभी तो मत है, जितना मेरा स्टडी है, ठीक है। और सभी अपने अपने मतों की बात करते हैं। देखिए, किसी को क्रिश्चियन को क्राइस्ट क्राइस्ट की बात करनी है तो वो क्राइस्ट की अच्छी बातें करके क्रिश्चियनिटी को समझा सकता है। आपको क्रिश्चियनिटी समझानी है, आप अपने धर्म की अच्छी बातें करके उसको समझाइए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सनातन की बातें उठा के ही आप अपने धर्म को समझाएंगे। इस्लाम की बात करनी है, आप अपने इस्लाम की बात करिए, लेकिन अपने इस्लाम की अच्छाइयां बता कर करिए। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कुछ बातें उठाकर बुराई करके ही मेरे मत का प्रचार होगा, ये एक ट्रेंड बन गया है। किसी को भी अपने मत का प्रचार करना है ना सर, तो वो सनातन की बुराई का टॉपिक उठाता है। राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, ये झूठ है, ये सच है, ये करके वो अपने मत को बताता है। हर किसी का है ये। मैं मानती हूँ आपके मत में अगर बहुत अच्छी बातें हैं तो आप अपने मतों की अच्छी बातें करके ज्ञान सुनाइए ना, तो पता चले कि आपके यहाँ क्या अच्छा विशेष है, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ने कुछ इसी पैटर्न पे, दूसरे लोगों के ही पैटर्न पे वही लेके कुछ ज्यादा बुराई की है सनातन की। जैसे रामायण में सभी दंत कथा है, राम कभी हुए ही नहीं है। वो आर्कियोलॉजिस्ट इतने सारे रिपोर्ट दे चुके हैं, चाहे वो धनुष कोटि का है या जो भी है, वो किसी को नहीं मानते। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि रामायण को नकारता है ब्रह्मा कुमारी। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ आपको बार बार कि कृष्ण भक्ति को नकारता है ब्रह्मा कुमारी। श्री कृष्ण के होने और ना होने पर भी वो लोग डाउटफुल करते लोगों को। वो कहते हैं सब दंत कथा, कभी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सच्ची गीता करके एक बुक छापी है, जगदीश अजीरा की। मुझे नहीं पता उसका सरनेम क्या है, जगदीश भाई का है। तो गीता एक लिखी है जिसमें उन्होंने भगवा रंग की किताब छापी हुई है, रंग भी भगवा यूज किया हुआ है। आज मैं फिल्म से हूँ, एक फिल्म बनाई थी, अ, भगवा गाना था, अ, काजोल और शाहरुख खान साहब का, ठीक है। उसमें भगवा गाने पे इतना कुछ हुआ था, इतना कुछ हुआ था, सॉरी, अ, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान साहब, कि भाई ये भगवा क्यों यूज कर लिया और ये ऐसा क्यों दिखा दिया। बॉलीवुड क्योंकि बहुत हाईलाइट है तो उसको बहुत जल्दी लोग कोड कर देते हैं, ठीक है। पर क्या ये आश्रम, क्या ये संस्थाएं कुछ भी कर सकती हैं? हम इनको कभी कोड नहीं करते। एक किताब छापते हैं जिसपे भगवा रंग का कवर है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ ब्रह्मा कुमारी वाले लोगों ने कि सच्ची गीता ये है, ठीक है। और उस सच्ची गीता के अंदर आपको पता है क्या किया उन्होंने? द्रौपदी के अस्तित्व पे सवाल उठाया कि कभी द्रौपदी हुई नहीं। कर्ण के अस्तित्व पे सवाल है, कभी कर्ण नहीं हुए। महाभारत के हर उस पात्र पे सवाल है। और गीता के हर एक श्लोक को तोड़ करके उन्होंने उस श्लोक का अर्थ का निरर्थक किया हुआ है, बिल्कुल निरर्थ कर दिया इसको। और उस बुक में एक एक चीज को, सनातन की एक एक चीज को गलत बताया गया है। तो क्या हम इन पे कभी कुछ सोचना नहीं चाहते कि कई बार ये लगता है कि एक सनातन धर्म ही है जिसपे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, वरना हम किसी और के धर्म पे कभी सवाल नहीं उठा सकते।
आप कुछ बोल के देखिए, किसी भी धर्म के बारे में बोल के देखिए, आपके ऊपर केस हो जाएगा। आपको बिल्कुल। तुरंत आपका वीडियो बंद कर दिया जाएगा। तुरंत आपको धर्म और आस्था के प्रति ट्रोल करने वाला बोल दिया जाएगा। ठीक है, क्यों फिर सनातन धर्म के ऊपर ही कोई भी बोल सकता है? सनातन धर्म के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। हमारी किताबों के ऊपर बोल दो, हमारे देवताओं के ऊपर बोल दो, हमारे शिव जी के ऊपर बोल दो, हमारे कृष्ण के ऊपर बोल दो, आप हमारे किसी के भी ऊपर बोलो, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ भी बोले तो आप फटाक से डिफेमेशन के केस में जाते। देखिए, हमारे मत पर सवाल उठा। हिंदू इतना जागृत होने के बाद भी मेरे मन में एक सवाल आता है कि ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं में ये क्यों नहीं देखता कि वहां पर सनातन धर्म के सिर्फ पिक्चर्स हैं, और इन पिक्चर्स में से कमियां निकालकर उनका अर्थ का कुछ और बनाया हुआ है। जैसे कृष्ण का मतलब कुछ और है, राम का मतलब कुछ और है, जैसे लक्ष्मी नारायण कुछ और होते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पूज रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र इत्यादि कुछ भी नहीं है, सब दंत कथा है, भूसा है। तो ये वो आंसर है सर। उनके अनुसार तो दादा लेखराज साक्षात ब्रह्मा है और उनकी शिष्या ओम राधे जगत माँ। देखिए, ये सब मैंने यही बताया अभी अपने इसी प्रश्न में आपको उत्तर में कि वो लोग कहते हैं हम देवी देवता हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा है, और वो जो मम्मा बोलते हैं जिसको, वो जगदम्बा है, माँ जगदम्बा। अगर आप सोचो, देवी देवी भागवत पढ़ी है। अगर देवी भागवत को आप देख लो तो देवी भागवत के अंदर जो चीजें हैं, अगर उनसे मिला के किसी साधारण मनुष्य को कह रहे हैं कि ये देवी है, कितना बुरा है ये, सनातन के लिए कितना काला खंड है ये। नीलिमा जी, जहाँ तक हमने सुना है कि ब्रह्म कुमारी के शुरुआती विरोधियों में खुद दादा लेखराज यानी इनके ब्रह्मा के दामाद मुखी मंगाराम जी शामिल थे। उन्होंने अपने ससुर लेखराज जी की ओम मंडली के खिलाफ ही एंटी ओम मंडली बना ली थी। फिर लेखराज ने दावा किया कि दुनिया 1940 में समाप्त हो जाएगी, यानी उस दौरान उनसे जुड़े लोग सीधे सच्चे लोग थे, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चियां थी। उन्होंने लेखराज पर भरोसा कर लिया। फिर इनके अनुसार 1999 में बड़े स्तर पर दुनिया खत्म होने की तैयारी कर ली थी। फिर साल 2000, फिर 2012 और अब 2036 तक पहुंच चुके हैं। सवाल ये है कि जब इनके अनुसार दुनिया का अंत 2036 में होना ही है, तो फिर ये लोग पूरी दुनिया में विशाल भवन, प्रॉपर्टीज और शहर क्यों बसा रहे हैं? अब उसके लिए भी देखिए, मैं सीधा सीधा कटघरे में आती हूँ, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने पहली बार इस प्रश्न को फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछा। और एज एन ब्रह्मा कुमारी, समर्पित ब्रह्मा कुमारी, मैं किसी ऑफिसर को राखी बांधने गई थी। राखी के प्रोग्राम होते हैं इनके यहाँ, और ऑफिसर ने मुझे बोला कि मैडम आप लोग बड़े करप्टेड हो, आप लोग ये व्हाइट साड़ी पहन के आ जाते हैं, आपको पता है आप लोगों ने क्या क्या किया हुआ है? आप लोग इन द सेंस ब्रह्मा कुमारी हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की साड़ी में थी मैं, ब्रह्मा कुमारी इसका बैच था। एंड मैं समर्पित ब्रह्मा कुमारी गई थी उनके पास, मेरे साथ दो बहनें और थी। उस समय क्योंकि मैं बहुत वफादार थी इनके यहाँ की, और मैं सुन भी नहीं सकती थी ब्रह्मा कुमारी के लिए कुछ गलत। और यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आपको नहीं पता, लुक लाइक अ जिहादी, कि जैसे ही आप उनके प्रति कुछ बोलेंगे तो वो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं। वो लोग ये कहेंगे नहीं, तुम्हारी सारी बात झूठ है, हमारी सारी बात सच है, जो हमको बताया गया है हम वही है। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में कुछ सच नहीं है। तो वैसा ही कुछ प्रभाव हमारे पे भी था। एंड उन्होंने बोला आपने हमारी जमीनें घेर ली, आपने वहां पे बहुत कुछ चेंज कर दिया, आप लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया, और आप लोग ब्रह्मा कुमारी का ओम शांति का ज्ञान सुनाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो मुझे हर्ट कर दी वो बात। लेकिन मैं वो जिहादी टाइप ब्रह्मा कुमारी नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। और मैंने कुछ थोड़ा एग्रेसिव होके तो उनको बोला, मैंने कहा सर ये गलत है, और अगर कुछ गलत हो रहा था तो आप अपने कलेक्टर से पूछिए, अपने लोगों से पूछिए, क्यों नहीं सर्वे कराया, क्यों नहीं। जो भी था मैंने आंसर दिया। लेकिन मैंने कहीं मन में ये बिठा के आ गई वहां से कि मुझे इसका जांच करना चाहिए, मुझे दोनों पहलू से सोचना चाहिए, कि केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, अगर ऑफिसर कह रहा है तो किसी बिहाफ पे कह रहा होगा। मैं आती हूँ और आकर एक सीएम पोर्टल पे एक शिकायत दर्ज कर देती हूँ।
कि उतना नॉलेज सभी बच्चों को होता है। आज 2023 में थे हम, तो 27 से लेकर के एजुकेशन अच्छी हो गई थी हमारी। तो 2017 में ये मैंने शिकायत करी है। तो मैंने पोर्टल पे डाला कि मुझे इस जमीन का कलेक्टर से जवाब चाहिए कि या ये फॉरेस्ट की है या ये रेवेन्यू की है या फिर ब्रह्मा कुमारी की, इसके खसरा नंबर किसके नाम है। एकदम एक भूचाल आ गया, माहौल बहुत गर्म हो गया, क्योंकि पोर्टल की शिकायत चारों तरफ फैल गई। और वो पोर्टल की शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर के कलेक्टर से लेकर के पुलिस तक जा रही थी और लोग रोज देख रहे थे। एंड जाहिर सी बात है कि जहां मैं थी वहां भी पहुंच गई। उन्होंने मुझे बुला लिया और एक मीटिंग बिठा ली, जिसमें रमेश शाह, निर्वैर भाई, ये मैनेजमेंट कमेटी के बड़े लोग थे, मुन्नी बहन, मृत्युंजय, ये बड़े लोग थे। वो ऐसे लोग थे जो मुझे बहुत सजा दे सकते थे, मेरा कुछ भी कर सकते थे। मैं घर छोड़ के तो आ चुकी थी, समर्पित हो चुकी थी। अब मेरे जीवन का कुछ भी निर्णय वो ले सकते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने मुझे कहा कि पोर्टल से शिकायत हटाइए बहुत जल्दी। तो मैंने कहा मैंने बहुत नॉर्मली लिखा है, आपने मुझे सेवाएं दी हैं तो उसी सेवा का पार्ट समझिए इसको आप। मैं ऑफिसर को जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कोई किसी को जवाब नहीं देना, आप हटाइए इसको। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी। उन्होंने कहा अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम आपको यहाँ से हटाएंगे, आपको अभी के अभी इधर से निकलना है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इनको निकालने दो, करने दो जो भी है। मैं अपने रूम पे चली गई, ये 5 बजे की बात है। एंड उसके पहले कुछ ऐसी घटना घट गई वहां पे कि उन्होंने किसी व्यक्ति को पीट दिया था। मैंने उस बारे में स्टैंड भी उठाया था। तो इन्होंने फिर मैंने मतलब मना किया उनको कि आप तो ओम शांति वाले हो, शांति रखो, ये सब क्या करते हो। वो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने क्यों पीटा, क्या था। बाबू करके एक भाई था, उसको बहुत मारा था। तो मुझे जब भी कुछ ऐसा पता चलता था मैं स्टैंड लेती थी, मैंने बोलती थी। अचानक से दूसरी घटना फॉरेस्ट की चल रही थी मेरे साथ। तो मुझे शाम को, रात्रि को 9 बजे एक लेटर दे दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, तत्काल प्रभाव से आपको सेवा से मुक्त किया जाता है एंड लीव अलोन। रात को 9 बजे कोई लड़की, जहाँ बहनों की संस्था चल रही है और बहनों को ये कहते हैं कि हम लड़कियों का सुरक्षा करते हैं। आप समझिए राजीव जी, हम लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये खोले हुए हैं और ये बहनों की संस्था है। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि दिल्ली की लड़की जिसका घर भी यहाँ आसपास नहीं है और वो माउंट आबू के कैंपस के अंदर से 9 बजे रात्रि को कहते हैं इधर से निकलो। और उनको नहीं लगता कि मैं कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, क्योंकि इन्होंने तो सिखाया कि कहीं होटल में नहीं रुक सकते, बाहर का खा नहीं सकते। अ, हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, मैं अब तक भी प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। एंड बाहर कहीं, बाहर का व्यवहार अगर आपने किया तो आप गलत है, मतलब जो आपने वर्ड पहले बोला था, फिर वो आप गलत है। बाहर आप घूमेंगे तो भी आप गलत है, समझे ना। क्योंकि बंधक बंधक जैसा बना के रखते हैं लोग। और मुझे लेटर दे दिया गया। करुणाकारा शेट्टी जो आज सेक्रेटरी जनरल है इनके, तो उन्होंने मिलके मुझे वो लेटर दिया सबसे। एंड वो लेटर मैंने लिया और मैं लेकर वो लेटर रमेश शाह के पास गई वापस, जिसके नाम से वो लेटर दिया गया था। और मैंने उनको जाकर सारी बात बताई। रात को ही बात चल रही है, 10:30 बजे करीब, कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात थी और इसमें निकालने की तो कोई बात नहीं थी। इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था कि फॉरेस्ट की जमीनें किसकी हैं। जांच होनी है, जांच होने दीजिए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया। वो समझदार व्यक्ति थे, थोड़ा समझते थे, इनके अकाउंट को संभालते थे। उन्होंने मेरी बात समझी और उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और मैं समझ गया कि ये सब षड्यंत्र है एंड होने दीजिए जो हो रहा है। सुबह 9 बजे उन्होंने कहा आप जाके सोइए, कोई ऐसी बात नहीं है। हम रूम में गए, सोए आराम से, कोई ऐसी बात नहीं थी मेरी। सुबह सुबह 9 बजे वो लेटर, वो जो पत्र था निकालने का, वो पूरी कमेटी को बिठा करके रमेश शाह सुबह 9 बजे अपनी गाड़ी से मुझे मुन्नी, मुन्नी बहन वहां पे, ये समझ लीजिए आज होल शोल मालिक मुन्नी बहन,
मुन्नी बहन ब्रह्मा कुमारी, और मुन्नी बहन अगर एक सिक्के के दो पहलू कहो तो आप वही ब्रह्मा कुमारी है, और मुन्नी बहन ही, मतलब मुन्नी बहन ही ब्रह्मा कुमारी है और ब्रह्मा कुमारी ही मुन्नी बहन। ये कोर है उसका। मुन्नी बहन ही, मतलब ब्रह्मा कुमारी को अगर एक शब्द बोला जाए कोई और, तो वो मुन्नी बहन बोल सकते हैं। टोटल होलसेल मालिक वही है और कोई नहीं है। तो उन्होंने मुन्नी बहन के कॉटेज में एक मीटिंग रखी और सुबह सबको बिठाकर सबको डांटा कि ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़की को इतना तंग करने की जरूरत नहीं है, और वो वापस ले लिया। वो निष्कासन पत्र शाम को दिया और वापस सुबह ले लिया, विड्रॉ कर लिया उन्होंने कि नहीं ऐसा नहीं है। मेरे पास वो निकाला हुआ भी पत्र है राजीव जी, और मेरे पास वो पत्र भी है जो वापस ले लिया गया था सुबह। एंड क्या होता है, मैं वो वापस लेके अपने घर आ जाती हूँ, फ्लाइट थी मेरी। उसके बाद मेरे मन से वो बात नहीं निकलती और मैं फॉरेस्ट की जंग को जारी रखती हूँ, और मैं पोर्टल पे लिखती हूँ और मुझे जवाब मिलता है। सरकारी हलकों में ये बात बहुत आम हो चुकी थी कि नीलिमा बहन इन ब्रह्मा कुमारी है, और ब्रह्मा कुमारी होते हुए गवर्नमेंट का साथ दे रही है। अंदर खाने कहीं ना कहीं रमेश शाह एंड पार्टी, रमेश शाह ने शायद मुझे बहला फुसला के भेजा था जिससे बात बढ़े नहीं, और ये सब मिले हुए थे। तो वो अंदर खाने ये चल रहा था कि या तो मुझे मार दिया जाए, या मुझे बदनाम कर दिया जाए, या मुझे ऐसा कर दिया जाए कि मैं खुद जाके मर जाऊं, खुद सुसाइड कर लूं। कुछ ऐसा हो कि जिससे मेरी ये जीवन लीला खत्म हो जाए। कुछ भी मैं ऐसा खुद ऐसा कदम उठा लूं जिससे उन्हें कुछ करना ही ना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, बदनाम करना शुरू किया कि हमने इसे निकाल दिया है, ये कुछ अशांति फैलाती थी। उन्होंने कुछ ईमेल, सोचिए कितनी गंभीर चीज की है उन्होंने। अगर ये शांति की संस्था है तो मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि कोई शांति की संस्था नहीं है वो। वहां करप्शन हो रहा है, वहां देश को लूटा जा रहा है, वहां पैसे को जोड़ा जा रहा है, और वहां सिर्फ ऐशो आराम के लिए अपनी एक अलग कोई मंडली बनाकर अपना एक गिरोह चलाया जा रहा है। ना कि वो कोई संस्थान है या कोई संस्था सनातन का ज्ञान सुना रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। सिर्फ 14 लोग एक गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं, जो हिंदू सनातन लड़कियों को ऐसे फंसा रहे हैं जैसे लव जिहाद होता है। और वो लड़कियां वहां फंसकर एक इस्लामिक ज्ञान सुन रही हैं, ये मैं खुल के बोल रही हूँ आपको। और इस्लामिक ज्ञान क्यों है मैं उसका भी आंसर दूंगी, पहले फॉरेस्ट वाला क्लियर करती हूँ आपको। ये सनातन का ज्ञान नहीं है, ये टोटली इस्लामिक ज्ञान है। सनातन का मुखोटा पहन के सुनाया जा रहा है, और सेम लव जिहाद वाला काम हो रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ कोई लड़के नहीं है जिनसे वो शादियां कराते हैं, यहाँ एक शिवलिंग से शादी कराते हैं, और पूरा जिहाद चल रहा है। हिंदू सनातन लड़कियों को फंसाया जा रहा है, जिससे हिंदू सनातन लड़कियां शादी ना करें, और वहां उनके जंजाल में आकर के समर्पण के तौर पे भी माँ बाप लाखों रुपए संस्था को दे। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। बहुत बुरा हाल है राजीव जी। बहुत बचने की कोशिश करनी चाहिए हिंदुओं को। और मैंने वो पोर्टल पे लगातार चलाया, और लगातार चलाने के बाद क्या हुआ कि वो एक ज्वाइंट कमेटी बनाते हैं डीएफओ साहब वहां पे। ज्वाइंट कमेटी बनती है, सर्वे होता है, जिसमें कलेक्टर, पटवारी और डीएफओ और उनकी टीम सभी लोग थे। और वो मुझे शाबाशी भी दे रहे थे कि एक ब्रह्मा कुमारी होते हुए आप गवर्नमेंट का साथ दे रही हैं। मेरा यही दोष था, इसके अलावा मेरा कोई और दोष नहीं था। आज भी, आज की तारीख में भी मैं ब्रह्मा कुमारी वालों से अपनी गलती अगर पूछती हूँ ना, तो उनसे मेरी गलती बताई नहीं जाती है। खुली कोर्ट में भी वो मेरी गलती बता नहीं पा रहे हैं। मैं ओपनली कोर्ट में पूछ रही हूँ उनसे, जज साहब के सामने पूछ रही हूँ कि मेरी गलती बताइए क्या थी, तो वो लोग मेरी गलती नहीं बता पाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही, मेरी पढ़ाई नहीं छूटी, और मेरी दूसरी लाइन तैयार थी। मेरे ब्रदर ऑलरेडी फिल्म मेकर थे, तो एज अ स्क्रिप्ट राइटर मैं अपने कोर्स कर रही थी, जो इनको नहीं पता था कि मेरा ऑलरेडी अपना पैरेलल पढ़ाई चल रही है। ठीक है। अचानक से जमीन का सर्वे हुआ और इनको नोटिस जारी हो गई
अब जब इनको नोटिस जारी हो गए तो मैं कैसे जा सकती थी वहां, मेरी जान को खतरा था। और इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स पे, इनके यहाँ एक रोजरी होता है, रोजरी ड्राफ्ट निकालते हैं वो, जो सभी सेंटर्स पे 5,000 विश्व के सेंटर पे ये लोग कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन में मेरी खूब बदनामी की गई और मेरे नाम से ये बोला गया, जो रमेश शाह ने नहीं की थी, मृत्युंजय प्रकाश, और वहां पे कोमल करके मीडिया प्रभारी है इनका, इन सब ने, करुणाकारा शेट्टी जो आज सेक्रेटरी जनरल है, उनके साथ एक मिली भगत की। और उस मिली भगत से इन्होंने ये भी नहीं सोचा किसी लड़की की हम बदनामी कर रहे हैं जो ऑलरेडी अंदर है, ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी है। इन्होंने उस पर बहुत कुछ लिखा और बहुत बदनामी करके सारे विश्व भर में वो निकाल दिए, रोजरी में। संदिग्ध गतिविधियां हैं, गलत काम है, अशांति फैलाती है, हमारी मानती नहीं है, नियमों पे चलती नहीं है, इसलिए हमने इसे निकाल दिया है। और कहीं भी ये लड़की दिखे तो कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी इससे बात भी ना करे। इससे बात करना मतलब बहुत बड़ा पाप। जिसने उससे बात की फोन पे या वैसे, उसे निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आपसे बात की तो वे देवी देवता नहीं बन पाएंगे, उनका देवी देवता बनने का जो पत्ता होगा वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और मुझे समाज में कुछ इस तरह देखा जाने लगा, मतलब समाज इनमें से ब्रह्मा कुमारी इसका समाज, मुझे कुछ इस तरह देखा जाने लगा राजीव जी, जैसे मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ और शायद किसी पाकिस्तानी संगठन की कोई कार्यकर्ता हूँ। तो उसके बाद मुझसे कोई बात ना करे, सेंटर्स की बहनें मुझसे बात ना करे। आज की स्थिति भी ये है कि अगर आज भी किसी ब्रह्मा कुमार को बोलो ना आपके नीलिमा बहन, वो कहेंगे नहीं नहीं, नीलिमा बहन से बात किया मतलब हमें निकाल दिया जाएगा, मतलब वही हम देवता नहीं बनेंगे। ठीक है। एंड ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इन्होंने सबको कि उसके संपर्क में जो आएगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। या तो बड़ी सेंटर इंचार्ज के सेंटर बंद कर दिए जाएंगे और छोटे होंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो सभी इससे भयभीत बात से। एंड गलत टीआरपी की गई। क्या होता है बिल्कुल राजनीति की तरह से, कि अगर मतलब, क्योंकि आज मैं लाइट हूं तो उसे लाइटली बता रही हूँ, पर उन दिनों बहुत भारी माहौल था, कि यू गेट माई पॉइंट, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी मैं कि मैं क्या करूं। और मेरे आसपास ऐसा वायुमंडल था कि मैं क्यों ना सुसाइड कर लूं। ठीक है, कि मैंने क्या कर दिया ये, अपने लिए क्या कर दिया, मुझे तो सब गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं, मुझे तो सब बुरी नजरों से देख रहे हैं। और जो बहुत अच्छी लड़कियां हैं, गोल गोल चेहरे की हैं, बहुत सुंदर हैं, वो सब इनके यहाँ अंदर हैं। शायद हम उस मापदंड पे कहीं कुछ खरे नहीं उतरे। गजब, एक तरफ तो बोलते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और दूसरी तरफ वहाँ भी सुंदरता की कैटेगरी है कि जो शरीर और चेहरे से सुंदर है वो अंदर रहेगी, जो कम सुंदर है वो बाहर रहेगी, और उससे भी कम जो सुंदर है वो सड़कों पे बसों में रहकर प्रचार करेगी, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। सही है, बिल्कुल सही है ये बात। तो क्योंकि मैंने कभी चापलूसी नहीं की, क्योंकि उस मार्ग को मैंने अपनाया नहीं कि भाई मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ। मुझे आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट था, वहां मुझे धर्म की बात लगी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी अधर्मी बातों के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए वो मुझे सजा दी गई। और जो आज तक भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां दे रहे हैं कि नहीं, नीलिमा का दर्शन मतलब वो कोई गलत चीज कर ली हमने, समझे। तो वो फॉरेस्ट की जमीन निकली और बकायदा बिल्डिंग सीज की गई, बकायदा फॉरेस्ट ने अपने बोर्ड लगाए और माइनिंग पकड़ी गई। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बड़ा जुर्माना दिया गया, लेकिन इन्होंने एफआईआर जिनके नाम की गई थी, फॉरेस्ट ऑफिसर ने की थी, उनको जेल नहीं जाने दिया। 10 लाख रुपए का जुर्माना इन्होंने फॉरेस्ट को दिया। फॉरेस्ट अधिकारी ने बोला या तो एफआईआर जिसके नाम हुई है भरत, बीके भरत करके एक करप्टेड आदमी है जो ये करता है, उसको हमारे साथ भेज दीजिए, और अगर आपने नहीं भेजा तो 10 लाख रुपए का जुर्माना अभी ला के दीजिए। तो उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, बट उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। इतनी करप्टेड ब्रह्मा कुमारी संस्था है, सोच के देखिए आप।
नीलिमा जी, अगर मैं एक लाइन में पूछूं आपसे, आप ब्रह्म कुमारी संस्था को क्या कहेगी? देखिए, एक लाइन में मैं कहूंगी, हिंदू धर्म पे हमला, सनातन धर्म पे हमला। ब्रह्मा कुमारी संस्था कहीं से भी हिंदू सनातन संस्था नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संस्था कुछ और प्रोपोगंडा चला रही है, जिसको जानने की जरूरत है सरकारों को, जिसको ये इसका भेद खुलना बहुत जरूरी है कि आखिर इनका इसेंस क्या है। उनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, और सनातन की आइडियोलॉजी को खत्म करना है, और जनसंख्या वृद्धि को समाप्त करना चाहते हैं वो हिंदुओं की, खास हिंदुओं की जनसंख्या समाप्त होकर अ, कुछ और उनका एम है, जिस एम को मैं तो जानती हूँ, बट मैं खुलेआम आपके प्लेटफॉर्म पे कहना नहीं चाहती। वहां सब कुछ अलग हो रहा है, जो सनातन के खिलाफ जाता है। धीरे धीरे हिंदू खत्म हो सकता है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है। और घर गृहस्थी वालों को इसीलिए बिगाड़ा जाता है कि अगर पत्नी टूट के जाएगी तो पति के खिलाफ जाएगी तो भी पैसा देगी, और पति टूट के जाएगा तो भी हमें पैसा मिलेगा। इनके दो ही एम है, लोगों से पैसा इकट्ठा करना और सनातन धर्म को तोड़ना। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये संस्था सिर्फ हिंदुओं की संख्या कम करने का काम कर रही है। और मैं अब ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ, सॉरी कि कुछ लोगों को ये भरम है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नीलिमा इसलिए ये करती है कि नीलिमा को वहां से कुछ चाहिए। जब मैं वहां थी तब भी मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैंने दिया था, मैंने लिया नहीं था वहां से। पानी का ग्लास पिया तो दूध का ग्लास रख के आएगा मेरे घर वाले, हमने कुछ लिया नहीं। हम वो ब्राह्मण हैं जो दान को समझते हैं कि दान बड़ा बोझ होता है, इसलिए दान देकर आए हैं उधर। और आज भी मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, कल भी मेरे मेरे को कोई लालच नहीं था। सिर्फ मैं इस इंटरेस्ट बेस पे आज भी आई हूँ कि अगर मैंने कोई कदम उठाया था और वो आगे बढ़ रहा है और आप जैसे लोग उसे आगे ले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं आके बोलूं और बताऊं कि सच्चाई क्या है। क्योंकि मैं बिल, एज एन टीचर वहां रही हूँ, और ब्रह्मा कुमारी टीचर्स को क्या क्या सिखाते हैं और क्या क्या देते हैं और क्या क्या होता है, उस सब सच्चाई को मैं अंदरूनी तौर पर जानती हूँ। तो मैं सिर्फ समाज हित में ये इंटरव्यू देने आई हूँ। मेरा अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। नीलिमा जी, जैसे हर यात्रा का कोई ना कोई पड़ाव होता है, वैसे इस संवाद का भी एक सुंदर विराम आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जरूरी काम छोड़कर हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया और हमारे सभी सवालों के जवाब बड़ी सहजता से दिए। आशा करते हैं आपके विचारों और अनुभवों से बाकी हिंदू महिलाएं बहनें काफ़ी सीख लेगी। वे जानेंगे कि भ्रम और ब्रह्मा में कितना भेद है। हम दर्शकों से भी अपील करेंगे, अगर आपको ये संवाद पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और शांति और सद्भाव के साथ नीलिमा जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आपको नमस्कार। थैंक यू।